बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मेटल डिटेक्टर। देखिए, मेटल डिटेक्टर होता क्या है। जब भी आप किसी बैंक वगैरह में जाते हैं तो एक गार्ड एक डिवाइस उठाकर आपके पास ले आता है और आपको ऐसे चेक करने लग पड़ता है। तो देखिए, जैसे अगर आपके पास कोई लोहे की चीज़ हो तो जैसे वैसे आपको चेक कर एकदम से उसमें से आवाज़ आने लग पड़ेगी, ठीक है, उस डिवाइस में से। तो पता चल जाता है गार्ड को कि आपके पास कोई लोहे की चीज़ मौजूद है। तो देखिए, वो उसने क्या उठाया होता है, वो मेटल डिटेक्टर होता है जो मेटल्स को डिटेक्ट करता है। इसी तरह शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएं तो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मेटल को डिटेक्ट करते हैं कि आपके पास कोई वेपन, कोई लोहे की चीज़ है या नहीं है। इसी तरह जब माइंस वगैरह तलाश करनी होती है सोल्जर्स को, अंडरग्राउंड जो माइंस होती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो मेटल डिटेक्टर से ही फाइंड करते हैं। यानी कि हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो कैसे मेटल के साथ टकराते ही इस डिवाइस में से आवाज़ आने लग पड़ती है, इस मेटल डिटेक्टर में से आवाज़ आने लग पड़ती है, वो फिनोमेना आज हम सारा देखेंगे। तो हमारा टॉपिक कौन सा है जी, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटल डिटेक्टर। तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, एलसी ऑसिलेटर। अगर ये समझ आ गया तो ये पूरा टॉपिक समझ है, ठीक हो गया। तो देखिए, एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है। एलसी ऑसिलेटर मतलब ऐसा सर्किट कि जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है और सी मीन कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑसिलेटर हम इसको क्यों कहते हैं वो चीज़ देखते हैं। शुरू में हम क्या कहते हैं, कोई भी बैटरी वगैरह की मदद से एकदम से ऐसे कोई कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं, बैटरी लेके उससे बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। तो कैपेसिटर पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली प्लेट पे, नेगेटिव चार्ज नीचे वाली प्लेट पे, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर की वजह से करंट इस डायरेक्शन में चलने लग पड़ता है। अब जब कैपेसिटर की वजह से इस डायरेक्शन में करंट चलने लग पड़ा तो आगे क्या लगा है, इंडक्टर। और हमें पता है कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर भी करता है, एनर्जी डिलीवर भी करता है। एक क्वार्टर में एनर्जी स्टोर करता है और अगले क्वार्टर में एनर्जी को डिलीवर करता है। तो जब कैपेसिटर से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो कैपेसिटर क्या, इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करता जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा कि इंडक्टर एनर्जी को डिलीवर करेगा और कैपेसिटर जो है वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट नीचे हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट नीचे, सॉरी नेगेटिव प्लेट ऊपर। तो देखिए, फिर पॉजिटिव प्लेट नीचे, नेगेटिव प्लेट ऊपर। अब फिर कैपेसिटर की वजह से करंट चले पड़ेगा, फिर जो है इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी को गेन करेगा। नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से वो एनर्जी को लॉस करेगा और कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नीचे वाली फिर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी इसमें हमने देखा क्या है कि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, करंट ऑसिलेट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेटर, कि पहले करंट इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, यानी ऑसिलेट कर रहा है। एनर्जी भी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं एलसी ऑसिलेटर, या कुछ लोग एलसी ऑसिलेटरी सर्किट कहते हैं, कुछ लोग इसको एलसी टैंक भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एलसी ऑसिलेटर मैं समझता हूँ बेस्ट वर्ड है। तो यही कोई फिनोमेना, इसी तरह का फिनोमेना इसमें यूज करेंगे। और याद रखें, ये जो ऑसिलेशंस हैं इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है और वो फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम मेटल डिटेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लगा हुआ क्या क्या है, ठीक है, मेटल डिटेक्टर्स में होता क्या क्या है। देखिए, एक होता है ऑसिलेटरी सर्किट ए, ऑसिलेटर सर्किट ए। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास क्या लगा है, एलसी सर्किट। ये क्या लगा है, एलसी सर्किट, यानी एलसी ऑसिलेटर लगा हुआ है। ये हमने एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेशन ए लगाया हुआ है, ठीक है। यानी ये पूरे इसको हमने क्या नाम दिया, ऑसिलेटर सर्किट ए का, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह का एक सर्किट हमने यहां पर भी ले लेना है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो ये सर्किट है सेम इसी तरह का एक सर्किट ये भी ले लेना, इसको आपने कहना है ऑसिलेटर सर्किट बी। और इसमें वही एलसी ऑसिलेटर लगा है, एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेशन बी, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो नीचे क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफायर, और ये क्या है, स्पीकर है। बताते हैं ये सारा कुछ क्यों लगा हुआ है और इन सब की वर्किंग हमारे पास किस तरह से होती है। अब देखिए होगा क्या, जब किसी भी हम एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेशन से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैपेसिटर को, जिसकी वजह से वो चार्ज होता है। जब ये चार्ज हो जाता है तो फिर क्या होता है, एनर्जी ऑसिलेट करती है इसमें, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर में।
सेम इसमें भी कुछ इसी तरह, यहां से वोल्टेज दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया और फिर से एनर्जी LC ऑसिलेटर में ऐसे ऑसिलेट करती है। और मैंने पहले कहा था कि इस LC ऑसिलेटर की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है। मान लें कि जो इस LC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो हम यहां से ले रहे हैं और इसको मैंने F2 का नाम दे दिया है, ठीक हो गया। इस LC ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहां से ले रहे हैं, इसको मैंने F1 का नाम दे लिया, ठीक है। मतलब कुछ LC ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इसकी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और F2 क्या है, ये इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो दो सर्किट हैं एक जैसे। अच्छा, अगर दो सर्किट बिल्कुल सेम है तो ये जो इनसे हासिल होने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। F1 इज इक्वल टू F2 है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है बिल्कुल, ठीक हो गया। नीचे हमने क्या लगाया हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है, कि जैसे ही बीट्स प्रोड्यूस होंगी तो ये फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करेगा, उन बीट्स को बढ़ा देगा और स्पीकर में से आवाज आने लग पड़ेगी। अब देखिए बीट का कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए बीट्स का कॉन्सेप्ट था कि when two slightly different frequencies meet with each other then beats produce, कि जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर F1 और F2 दोनों क्या है, सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, लिहाजा कोई बीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई स्पीकर में से आवाज नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या है, सेम है। लेकिन अब हमने क्या किया, ऑसिलेटर सर्किट B के पास एक अदद गन लेके आए, हम इसके पास लेके आए एक गन लेके आए, ठीक है। देखिए जब गन लेके आते हैं हम मेटल को इंडक्टर के पास, कभी भी जब मेटल को इंडक्टर के पास लेके आते हैं तो इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर कम हो जाती है, इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जब भी हम मेटल को इंडक्टर के पास लेके आएंगे इसकी इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है XC इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओमेगा L। तो जब इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर कम हो जाएगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कब, जब भी किसी मेटल को इसके पास लेके आएंगे, ठीक है। तो ऑसिलेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगी ना, ऑसिलेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक हो गया। तो जब भी इसको लेके आएंगे इंडक्टेंस कम हो जाएगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी के पास तो हम कोई मेटल नहीं लेके आए, लिहाजा इस फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके पास मेटल लेके आया है, लिहाजा ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये और ये फ्रीक्वेंसी ये दोनों इक्वल नहीं रही, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल नहीं रही, ये स्लाइटली डिफरेंट हो गई हैं। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल नहीं है, अब जब ये यहां पर आके मिलेंगी तो बीट्स प्रोड्यूस करेंगी। ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, बीट्स प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि बीट्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपस में मीट करती हैं। अब बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के जरिए से क्या करते हैं, हम उन बीट्स को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इनहेंस कर देते हैं। तो जब यहां पर फिर क्या लगा, स्पीकर लगा, तो स्पीकर में एक ऊंची सी आवाज आती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई बैंक में जाए गार्ड आपको चेक करता है तो अगर उस डिवाइस में से आवाज आ रही है, जैसे ही हम मेटल लेके आएंगे इसके पास दोनों फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाएंगी, बीट्स प्रोड्यूस होंगी और स्पीकर में से आवाज आने लग पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटल्स को डिटेक्ट करते हैं मेटल डिटेक्टर यूज करके। तो ये इसका सारा फिनोमेना था। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।